तो जो आज का हमारा सेशन है, इसके अंदर हम बात करेंगे कि हम अपने सिस्टम के अंदर कैसे प्राइसिंग को सेट करते हैं। जनरली प्राइसिंग होता क्या है, प्राइसिंग और परचेजिंग दो वर्ड होते हैं इसमें। परचेजिंग में हम परचेज से रिलेटेड डेटा को फाइंड आउट करते हैं कि हमारी जो परचेजिंग होनी है उसके लिए हमें अपनी कुछ कंडीशन सेट करनी होती है। यानी कि जब हम बिल बनाते हैं या कोई इन्वॉइसिंग करते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशनल टेबल बनती है। तो वो सेटिंग्स होती है। अब सेटिंग्स तो प्री डिसाइडेड होती हैं, आप सेटिंग्स को वैसे बनाओगे जो स्टैंडर्ड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो स्टैंडर्ड सेटिंग है वो स्टैंडर्ड ही बेस पे बनेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर जो हमें करना होता है वो करना होता है अपनी परचेजिंग की कॉन्फ़िगरेशन को सेट। चलो अब देखो, सबसे पहला जो हमारा काम है, SM12 से मैं अनलॉक कर लेता हूँ। ये देखो, ये रहा। सबसे पहले मटेरियल मैनेजमेंट में जाना है, देन यहाँ पे परचेजिंग पे जाना है, देन यहीं पे सबसे नीचे थोड़ा सा नीचे ड्रैग करके आओगे, यहाँ पे होगा कंडीशंस, ये वाली कंडीशंस। तो हमें अपने सर्वर पे कुछ कंडीशन क्रिएट करनी होती है, हाँ, जिनके बेस पे हमारी जो होगी कॉन्फ़िगरेशन सेट होती है। वहीं पे होगा डिफाइन, ये वाला डिफाइन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। अब ये कुछ सेटिंग्स यहाँ जनरेट होती है, इसमें स्कीमा ग्रुपिंग बनेगा, कंडीशन टाइप क्रिएट होंगे और हमारी मेंटेन कंडीशनल टेबल भी जनरेट होंगी। तो यहाँ पे लिखा होगा मेंटेन कंडीशनल टेबल। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ क्लास शुरू होने से पहले कि ये स्टैंडर्ड सेटिंग्स होती हैं जो फिक्स हैं कि ऐसी हैं और ऐसी ही होंगी। उसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम अपनी बिलिंग बनाते हैं। तो सेटिंग्स का काम क्या होता है, कॉन्फ़िगर करना, और देन बिलिंग का काम तो बात का है ना, जनरेट करना। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंटेन कंडीशनल टेबल पे क्लिक कर लेंगे। अब कंडीशनल टेबल क्या होती है, जैसा कंडीशन क्रिएट होती है, हर कंडीशन टेबल बनाने के बाद आप किसी के टेबल को क्रिएट कर सकते हो या फिर आप उस टेबल को चेंज कर सकते हो या उसको डिस्प्ले कर सकते हो। तीन ऑप्शन होते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्रिएट कंडीशनल टेबल पे जाते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे लिखा टेबल नंबर। तो SAP के अंदर बहुत सारी टेबल्स हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। ये देखो, कई सारे बच्चों ने बना भी रखी हैं। देखो 500, 600, 700, सबसे ज़्यादा जो बनी होंगी वो 700 की रेंज में बनी होंगी, 800 भी बन गई, 9999 की रेंज में बन गई। देखो इधर। तो हर एक टेबल का एक काम होता है। जनरली सारी टेबल जो बनती है तीन चीज़ों पे बनती है, कंपनी कोड, प्लांट और परचेज ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी टेबल्स होंगी वो इन तीन चीज़ों पे ज़्यादा बनेंगी। तो हमने भी अपनी कंडीशनल टेबल बनानी है, नाम हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे 999 तक तो बना हुआ, ज़रूरी नहीं है कि हम इसके अंदर नहीं बना सकते हैं। देखो कितने सारे नंबर्स हैं, ये भी तो बने हुए हैं। तो आप कोई नंबर दे सकते हो, कोई टेक्स्ट डाल सकते हो, कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हो। यानी कि अल्फा न्यूमेरिकल भी बना सकते हो अगर आप इस टेबल का नंबर देखो तो ऐसे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आप किस नाम से बनाना चाहते हो। ओके, तो जो मेरी टेबल का नंबर है, मेरी कंपनी का कोड किस नाम से था, TLX। तो मैं TLX के नाम से बना दे रहा हूँ। नॉट अलाउड बता रहा है तो मैं टेबल नंबर डाल दे रहा हूँ। नंबर दोनों होने चाहिए ना, टेक्स्ट और नंबर दोनों। तो मैं चलो एक काम कर देता हूँ, 9600 डाल दे रहा हूँ। ये 960 एंटर मारता हूँ, हो गया। देखो आ गई फील्ड सारी। अब हमें इस फील्ड में कुछ अपनी जो परचेसिंग होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना होता है। कुछ कंडीशनल टेबल होते हैं, इसको बोलते हैं क्रिएट कंडीशनल टेबल। अगर आप टेक्निकल नेम देखोगे तो हर किसी का अलग अलग होता है। देखो इतने सारे टेक्निकल नेम हैं, आप देखो अपने सर्वर पे कितने सारे जनरेटेड हैं। देखो हर एक टेक्निकल टेबल का अलग अलग नाम है। देखो कंट्रोल कोड के लिए अलग है, कंडीशन के लिए अलग है, कंट्री के लिए अलग है ना, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अलग है। यानी कि
हर एक जो कंडीशनल टेबल है उसका अलग अलग यूज़ है। ये रहा देखो, ये रहा ऑर्डर, प्लांट, प्रोसीजर, देखो सारी की सारी चीज़ें अलग अलग कंडीशनल टेबल पे बनी होती हैं। तो जो आपका मेन काम होता है SAP के सर्वर पे, वो 3 चीज़ों को उठाना होता है। सबसे पहले होता है जिसको बोलते हैं कंपनी का कोड। तो आपको यहाँ से कंपनी का कोड उठाना होता है। तो यहाँ पे कंपनी का कोड आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो इस पर डबल क्लिक करो, ये आ गया कंपनी का कोड। इसके बाद आता है हमारा प्लांट। तो प्लांट के लिए आपको नीचे आना पड़ता है, ये रहा हमारा प्लांट। उसके बाद आता है परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये रहा। तो ये 3 चीज़ें आपको लेनी होती है, कंपनी का कोड, प्लांट एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन। और इसको करने के बाद आपको इसको करना होता है यहाँ से जनरेट। ये 3 ही चीज़ें होती हैं जिनके बेस पे हम अपनी जो है परचेजिंग की जो फील्ड है उनको क्रिएट करते हैं। तो इन 3 चीज़ों पे चलता है। हाँ, जनरली यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करो। अब ये बता रहा है कि 511 ऑलरेडी डिफाइंड विद द सेम फील्ड, यानी कि 511 जो टेबल है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है इस नाम से। तो कोई बात नहीं, एंटर मारो, ये बन गया। वो बोल रहा है आप जनरेट करना चाहते हो ना, लाइए यस, यहीं पे क्लिक करना। इसकी सेटिंग्स होती है, देखो कितने सारे टेक्निकल नेम है, अभी आपको दिख जाएगा। देखो ये देखो इतने सारे टेक्निकल नेम है, देखो उसके आप अपने सर्वर पे चेक करोगे ना, इतने सारे टेक्निकल नेम है। ये सारे अबैव डेवलपर ने बनाए हुए टेबल्स होते हैं जो SAP के अंदर स्टैंडर्ड होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, इनमें से सबसे पहला वाला एसेट जनरल टेबल्स के अंदर सारी टेबल्स आ जाती हैं। ये वाला जो है अबैव वाला, इस पर एंटर कर दो, इसको ले लो और यहाँ से इसको सेव कर दो। जब सेव करोगे तो इस तरीके से एक विंडो खुलेगी, एंटर मार देना। यहाँ पर रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना। तो मैंने डाल दिया SAP डिटेल्स और सेव कर दे इसको। तो आपको देखो लिखा कि ओनली क्रिएटेड, तो बोल रहा क्रिएट करना चाहते हो, यस, एंटर मारो, ये बन के तैयार होगी। तो हमारी अपनी खुद की एक टेबल बन के तैयार हो जाएगी। देखो इस तरीके से एंटर करके सेव कर दो, एक बार स्किप से बाहर आ जाओ। तो हमारी जो टेबल क्रिएट हुई है वो हुई है 960 के नाम से। हाँ, 960 जो है वो नंबर है टेबल का, ये याद रख लेना, 960। तो SAP के अंदर पहली चीज़ तो होती है टेबल को क्रिएट करना। उसके बाद होता है टेबल करने के बाद उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप अपने टेबल्स में कुछ चेंज करो, कुछ नई फील्ड लो, तो यहीं पर डबल क्लिक कर लेना, ऐसा ही खुल जाएगा 960, एंटर मारना, तो आप चेंज कर सकते हो। इसमें राइट क्लिक कर देखो ऑप्शन आ जाएगा इतने सारे, देखो राइट क्लिक करोगे, चेंज करना है, हटाना, जनरेट करना है, कुछ और एड ऑन करना है तो कर सकते हो। और वहीं पे दूसरा होता है जिसको बोलते हैं डिस्प्ले, ओनली डिस्प्ले। इस पर डबल क्लिक करोगे, एंटर मारोगे तो देखो इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे ये ऐड ऑन करोगे तो ऐड ऑन नहीं होगा। तो आपको अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, देखना है तो देख सकते हो। फिलहाल हमारा जो मेन काम होता है वो टेबल बनाने होता है, वो 3 लेवल पे बनता है, कंपनी के कोड की बिहाफ पे, प्लांट की बिहाफ पे, परचेज ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम होता है उसको बोलता है डिफाइन एक्सेस सीक्वेंस फॉर परचेसिंग। ये वाला डिफाइन एक्सेस सीक्वेंस फॉर परचेसिंग। अब एक्सेस सीक्वेंस क्या होता है, इसके अंदर जब भी हमारी कोई टेबल क्रिएट होती है तो मतलब अगर आपका इनवॉइस जनरेट हो रहा है, बिलिंग हो रही है, तो ग्रॉस प्राइस पे होगा ना, किसी चीज़ की जो ग्रॉस प्राइसिंग है उस पर जनरेट हो रहा है। तो आपको अपने सर्वर पे वो ग्रॉस प्राइस को दिखाना होता है। तो कैसे दिखाते हैं, एंटर मारते हैं, यहाँ पे ये खुल गया, ये देखो ये रहा ग्रॉस प्राइस। तो SAP के अंदर ग्रॉस प्राइस की टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड होगी। आपको इस पर क्लिक करना है, एक्सेस पे डबल क्लिक करना है, तो आप देख सकते हो जो ग्रॉस प्राइस जो लग रहा है वो किस इसके अंदर लग रहा है, प्लांट, कंपनी कोड, कॉन्ट्रैक्ट आइटम, परचेजिंग, बहुत सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे जाएंगे। ये कंडीशनल टेबल्स होती हैं सारी की सारी। ये देखो ये उसके मटेरियल ग्रुप इन्फो रिकॉर्ड्स हैं, कितने सारे बने हुए हैं इस टेबल के अंदर। तो एक ग्रॉस प्राइस जो अगर आपकी टेबल होती है वो इस तरीके से होती है। अगर आप अपने सर्वर पे चेक करोगे तो ये जनरली प्री डिफाइंड होती है, जस्ट हम चेक करते हैं
इनको बोलते हैं प्री डिफाइंड टेबल। एक भी चीज़ डिलीट नहीं होनी चाहिए, एक भी चीज़ यहाँ से हटी, जैसे मान के चलो यहाँ पे क्लिक करा, इसको यहाँ से डिलीट करा, ये सब खराब हो जाएगा, ये कंडीशनल टेबल ही ख़राब हो जाएगी। फिर दूसरी क्रिएट करनी होगी न्यू एंट्री से, या फिर आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा SAP की बैक एंड टीम से जो डेवलपर के लिए यूज़ होती है। आप कुछ नहीं कर सकते, आपका वहाँ पे कोई रोल नहीं है फिर। तो जनरली हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आप एक बार स्किप से बाहर आ जाओ। अगर आपको अपनी खुद की टेबल क्रिएट करनी है, लेट सपोज हमें है ना ग्रॉस प्राइस की टेबल पे नहीं काम करना, हमने अपने खुद की टेबल पे काम करना है, तो वो न्यू एंट्री से आप बना सकते हो। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बना दिया DLX ना, DLX के नाम से बना दिया। यहाँ पे लिख दिया XX सीक्वेंस फॉर DLX। जो XX सीक्वेंस बन रहा है वो DLX के लिए बन रहा है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ग्रॉस प्राइस वैल्यू। ये ग्रॉस प्राइस वैल्यू की टेबल है। एंटर मारो एंड सेव कर दो, एंटर मार के सेव कर दो, एंटर मार दो, तो हमारी खुद की एक टेबल बन चुकी है ग्रॉस प्राइस टेबल। अब हमारा जो दूसरा काम होता है वो होता है इस टेबल को यहाँ से सेलेक्ट करो, एक्सेस पर डबल क्लिक करो, यहाँ पे देखो तो ये यानी कि ये किस चीज़ के अंदर ये काम करे, इसका एक्सेस क्या है, तो यहीं पे डबल क्लिक करो, ये खुल गया और यहाँ पे न्यू एंट्री क्रिएट करो। अब यहाँ पे टेबल का नंबर डाल दे, मैंने डाल दिया 1 है ना, सीरियल नंबर 1 ही तो है जो मैं बना रहा हूँ, एक का क्रिएट कर रहा हूँ। बोला टेबल नंबर क्या है, तो मेरा टेबल नंबर था 790 है ना, इसी नाम से बनाया था मैंने। अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, आई थिंक 790 था, अब एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, बट इसी नाम से था। 790 आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। 960 था सर। कौन सा था ये 7 ये वाला था क्या? 960 था सर। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? 960 चेक कर लेता हूँ अभी। 960, हाँ ये रहा। तो जनरली सब ऐसे बनते हैं, कंपनी, प्लांट, ऑर्गेनाइजेशन, ये ले लिया 960। आगे मेरी टेबल, एंटर मार दो यहाँ पे एक बार, एंटर मार दी, ऐसा दिखाई देगा। तो देखो ये जो टेबल है ये किसको एक्सेस कर रही है, कंपनी को, प्लांट को, परचेज ऑर्गेनाइजेशन को, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा काम होता है, इस टेबल को पहले सेव करना होता है। यहाँ से एंटर मारो और सेव कर दो। अब यहीं पे क्लिक करना है। अब हमारा जो दूसरा काम होता है वो होता है फील्ड पे। इसकी जो टेक्निकल फील्ड होंगी ना, जिनको बोलते हैं कंडीशनल फील्ड, वो अब आपके सामने शो करेंगी। तो सबसे पहले होता है BUKRS, दूसरा होता है WERKS, नेक्स्ट होता है EKORG, एक होता है KFRST, एक होता है KBSTAT। ये सारी टेक्निकल टेबल के नेम होते हैं, आपको भी याद करने हैं। फिलहाल 3 हमारी फील्ड हो गई, कंपनी, कोड, प्लांट, ये 3 तो आपके पास आएंगी। इसके अलावा जो आपके पास आएगा वो आएगा रिलीज स्टेटस और एक प्रोसेसिंग स्टेटस। चेक कर लेते हैं कैसे आएगा। यहाँ पे क्लिक करो, सेलेक्ट कर लो, और जैसे यहीं पे होगा फील्ड, ये देखो ये वाला, इस पर डबल क्लिक कर दो, एंटर कर देते हैं। फील्ड असाइनमेंट हैज़ नॉट बीन मेड, एंटर मारता हूँ। स्लो चल रहा है थोड़ा। बनाया था मैंने, अभी किस नाम से क्रिएट करा, 01 टेबल नंबर, फिर से चेक करता हूँ। DLX एक्सेस पे गए, ये फील्ड है, टेबल का नेम है, डबल क्लिक करें, फील्ड असाइनमेंट है नॉट बीन मेड। इस चीज़ की रिक्वायरमेंट बता रहा है। ये है डिस्क्रिप्शन, हाँ, तो इसमें से हम ले लेते हैं आइटम के अकॉर्डिंगली हम ले रहे हैं। एंटर मार दे रहा हूँ, एंटर एंटर सेव। अब ठीक है,
तो देखो यहाँ पे ये चीज़ें खुल गई, यही था वो कंडीशनल टेबल जो अभी मैं बता रहा था आपको। BUKRS, WERKS, EKORG, KFRST, KBSTAT। आप ध्यान से देखोगे ये हमारी 3 फील्ड थी, कंपनी का कोड, प्लांट, परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 फील्ड तो हमारे थी 1 2 3। इसके यहाँ पे रिलीज स्टेटस और प्रोसेसिंग स्टेटस, ये 2 चीज़ें और आ गई हैं, ऑटोमेटिक आती हैं, ऐसे दिखाई देंगी आपको ये। तो यहाँ पे हमारा कुछ काम नहीं है, जस्ट सेव करना होता है एंटर करके, तो डेटा वॉज सेव। तो अब हमारी जो अपनी कंडीशनल टेबल है उसका नाम है एक्सेस सीक्वेंस के लिए DLX 960। मैंने उसका कोड बना दिया और ग्रॉस वैल्यू है उसका 1, यानी कि 1 नंबर की टेबल है। तो ये आपकी पहले फील्ड सेट होती है, यानी कि जब आप काम करोगे तो आप किस चीज़ को रिक्वायर्ड चाहते हो, इसको बोलते हैं फील्ड स्टेटस वैल्यूज़। ये इसका एक और टी कोड होता है, अगर मैं आपको बताऊं, उसको बोलते हैं OBC4 एंड OBC5 /OBC4। थोड़ा और डिटेल्स में दिखाता हूँ, थोड़ा स्लो चल रहा है। देखो खुल गया फील्ड स्टेटस। यहीं पे आप आते हो, ये सेलेक्ट करते हो किसी एक को, ग्रुप्स पे जाते हो, यहीं पे आपके पास देखो मटेरियल के लिए बहुत सारे बने होंगे। तो जो हम मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं जनरली क्रॉस, ये रहा मटेरियल अकाउंट, यहाँ पे डबल क्लिक करो, ये देखो सारी फील्ड आ गई। तो जब हम बिल बनाएंगे उस बिल में हमें कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड करनी है, कौन सी ऑप्शनल करनी है, कौन सी सप्रेस करनी है, तो यही होता है जनरल डेटा। जैसे सप्रेस, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल, कौन सी सप्रेस होंगी, कौन सी रिक्वायर्ड होंगी, कौन सी ऑप्शनल होंगी, क्या मुझे चाहिए क्या नहीं चाहिए और किस तरीके से चाहिए। तो आपके पास 3 फील्ड होंगी, एक होगा सप्रेस के लिए, एक हो गया रिक्वायर्ड के लिए, एक हो गया ऑप्शनल के लिए। तो अगर आप सप्रेस पे क्लिक कर दोगे तो ये फील्ड आपको वहाँ दिखेंगी नहीं, जब आप बिल बनाओगे वहाँ दिखेंगे नहीं। अगर रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दोगे तो ये फील्ड वहाँ दिखेंगी। और अगर आप ऑप्शनल पे क्लिक कर दोगे तो फिल कर लिया तो ठीक, नहीं करा तो कोई बात नहीं, तो ये ऑप्शनल फील्ड हो जाते हैं। जैसे मैं सारे इस पर टिक कर दिया, ऑप्शनल पे टिक कर दिया, तो इन फील्ड को भरना मैंडेटरी नहीं है। बट ये रिक्वायर्ड वाली फील्ड है, जैसे इसको कर दिया तो रिक्वायर्ड है, भरना ही भरना है, ये भरना ही भरना है। तो जो रिक्वायर्ड है वो मैंडेटरी है, जो सप्रेस है वो ऑप्शन, मतलब वो ये है कि वहाँ दिखेंगी नहीं। और जो आपकी ऑप्शनल एंट्रीज़ हैं, ऑप्शनल का मतलब हो गया कि आपको आपके सर्वर पर रिक्वायर्ड नहीं है कि डालनी है, तो वो ऑप्शनल है। उससे क्या होगा कि आप नहीं भी डालोगे तो कोई बात नहीं, वो सेव हो जाएगा। तो SAP के अंदर ऐसे ये फील्ड होती है, ये रहा, इसको बोलते हैं फील्ड स्टेटस। तो ये हमने अपना फील्ड स्टेटस जनरेट कर लिया। अब हमारा दूसरा काम होता है डिफाइन कंडीशन टाइप्स क्रिएट करना। तो इसको सेव करने के बाद जैसा आपको यहाँ पे दिखेगा, ये रहा डिफाइन कंडीशन टाइप्स। तो आप अपनी खुद की कंडीशन टाइप क्रिएट कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे क्लिक करो। कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि जब भी आप अपने सर्वर पे काम करोगे तो उसमें जो बिल बनेगा वो किस वैल्यू पे बनेगा, तो ग्रॉस प्राइस वैल्यू पे बनता है। तो पहला ऑप्शन आएगा सेट प्राइसिंग कंट्रोल डेटा, इस पर डबल क्लिक करो, इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। देखो सब ग्रॉस प्राइस के हैं, ग्रॉस प्राइस, नॉन डिडक्टेबल टैक्स, क्योंकि आपको कंडीशन टाइप बनानी पड़ती है ना। यही कंडीशन टाइप आपकी OBQ3 से भी बनती है, वो भी दिखा देता हूँ। देखो OBQ1 यहाँ से भी क्रिएट होती है। देखो यही ये लिखा ना, चेंज व्यू कंडीशन टाइप ओवरव्यू, और यही चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जो अभी मैंने दिखाई रहा, चेंज व्यू कंडीशन टाइप ओवरव्यू, एक ही चीज़ है। देखो यहाँ से भी दिखेगी, यहाँ से भी दिखेगी, बट यहाँ सारे टैक्सेस आ जाते हैं, जैसे CGST, SGST, IGST, UGST। यहाँ बस ये है कि टैक्सेस नहीं आएंगे, ग्रॉस वैल्यूज आ जाएगी। ओके तो आपको अपने सर्वर पे सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन पे जाना होता है और एक नंबर डालना होता है जिसका नाम है PB00। PB00 क्या है, एक ग्रॉस अमाउंट वैल्यूज है, जिसके अंदर जो आपकी कैलकुलेशन होती है ग्रॉस वैल्यूज़ पे होती है। तो इस पर डबल क्लिक करो एक बार। पहले इसकी प्रोसेस देखो क्या है। इसका जो सीक्वेंस टेबल है वो है PPRO। देखो ये होती है इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये अंदर की कुछ थोड़ी ना है, यस नो ये तो सब लिखा होता है जब आप एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो। बट किस कंडीशनल टेबल का क्या यूज़ है, कहाँ से एक्सेस हुआ है,
आप देखोगे इतनी सारी कंडीशनल टेबल बने होंगे, देखो ये देखो। तो ये सारे कंडीशन सीक्वेंस है। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि किसी और के हैं, यानी कि जो भी आप अपने बिल पे टैक्स वैक्स लगवाओगे भाई वो ग्रॉस प्राइस पे तो लगवाओगे। जैसे 10,000 रुपये की किसी प्रोडक्ट की कीमत है तो उसके 10,000 की कीमत पर टैक्स लगेगा ना। तो कैसे लगेगा, आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लो, कॉपी कर लिया, DLX मैंने डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा डिफ़ॉल्ट ग्रॉस प्राइस DLX, या फिर यहाँ पे लिखा डिफ़ॉल्ट ग्रॉस DLX, बन गया। अब ये इसकी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे कॉपी करा, एंटर मारा, और ये मेरा सेव हो गया। तो मैंने अपने सर्वर के अंदर इस नाम से डाल दिया। कई लोग डिस्काउंट भी ऐड ऑन करते हैं, डिस्काउंट भी लगाना है, तो उन्होंने डिस्काउंट के लिए क्या कर रखा है, डिस्काउंट के लिए यहाँ पे डिस्काउंट का बना दिया। बाकी चीज़ें सब होगी, लिखा लिखा डिस्काउंट ऑन सरचार्ज, सरचार्ज पे डिस्काउंट लगा रहे हैं। जो हम लगा रहे हैं हमारा क्या है, नॉर्मल प्राइस, क्वांटिटी बेस्ड प्राइस। अगर आप डिस्काउंट भी देना चाहते तो यहीं पे क्लिक करके डिस्काउंट का ऑप्शन हो जाएगा, ये रहा डिस्काउंट ऑन सरचार्ज। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फील्ड ऑलरेडी क्रेडिट होती हैं आपके सर्वर पे, ऐसे क्रेडिट होती है। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको डालो, अगर चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है। फिलहाल एक सिंपल बिल बना रहे हैं और उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहे हैं। इसको बनाने के बाद आपका जो दूसरा काम होता है, जब हम एक क्रिएट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, उसको बड़े ध्यान से देखना। वहीं पे उसका नाम होता है स्कीमा ग्रुपिंग, ये रहा सेट कैलकुलेशन स्कीमा ग्रुपिंग, परचेजिंग के लिए सेट कैलकुलेशन ग्रुप स्कीमा ग्रुपिंग। तो कैलकुलेशन स्कीमा ग्रुपिंग होता है क्या, सबसे पहले कैलकुलेशन स्कीमा ग्रुपिंग का मतलब होता है आपके सर्वर पे जब भी आप कोई बिल बनाओगे तो उसकी सेटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी। तो मैं कुछ सेटिंग्स कर देता हूँ। ओहो, अनलॉक आ गया। ओके, देखो अब अपने एक कैलकुलेशन स्कीमा ग्रुप्स बनाते हैं। तो इसमें ना कैलकुलेशन करते हैं हम सबसे पहले। तो मतलब कैलकुलेशन का मतलब कुछ नहीं है कि बस हमारे बिल में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए। ग्रॉस प्राइस तो टैक्स लगेगा ही, उसमें जो फ्राइट चार्ज होते हैं वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल एक न्यू प्रोसीजर बना लेते हैं क्लिक करके। मेरा जो प्रोसीजर क्रिएट कर रहा हूँ DLX के नाम से डाल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने परचेज फॉर ग्रुप, और इसको सेव कर दिया। तो पहला तो मैंने अपना एक स्कीमा ग्रुप बना के सेव कर दिया। उसके बाद दूसरा काम है आपका, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल डेटा पे डबल क्लिक करो, ये विंडो भरनी है। अब देखो इस विंडो के अंदर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, ये सब आपको ब्लैंक आउट दिख रहा है, बट ये सब हमने मैनुअली भरना है, एक एक चीज़ भरनी है। अब इस कंडीशनल टेबल को समझना है, इसी के बेस पे आपका जो PO जनरेट होता है, जो ऑटोमेटिक PO जनरेट होते हैं, उस पर जो टाइप्स लगते हैं, उस जो GST कैलकुलेशन होगी। खैर वो FI का काम है, हमारा काम नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा समझा दूंगा आपको ताकि आपको चीज़ें पता चल जाए। न्यू एंट्री पे क्लिक कर लो। अब अपने ग्रुप सेट करो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऐसा डालना, देखो 1 1 2 3। अब ओह बस यहाँ पे एक ही चीज़ है, एंटर मत मारना नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करता हूँ, ज़रा सा भी गलत हुआ तो गलत, इसको मैं यहाँ से पहले हटा देता हूँ, सेव कर लेता हूँ, है ना, कुछ है नहीं सर्वर पे, न्यू बना लेता हूँ। तो मैंने डाल दिया, जैसे एक कंडीशन बना रहा हूँ, मैंने बोला मैं अपने सर्वर पे कितनी कंडीशन बना रहा हूँ, कंडीशन टाइप के लिए। सबसे पहले कंडीशन टाइप बना देंगे तो ये आपको समझ नहीं आएगा 1 1 क्यों डाल रहे हैं। देखो मैंने बोला जो मैं अपने सर्वर पे कंडीशन बना रहा हूँ, कितनी सर्वर कंडीशन बना रहा हूँ, एक बना रहा हूँ। किसके लिए, जो अपना कंडीशन टाइप क्रिएट करूँगा। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, काउंटर। दूसरा होगा PB00 के लिए, ग्रॉस वैल्यूज़ के लिए। उसके बाद फ्राइट चार्ज के लिए 1 और 2 बनाते हैं, ठीक है।
एक डेबिट के लिए, एक क्रेडिट के लिए। तो यहाँ पे कंडीशन टाइप आ जाएंगी। तो कंडीशन टाइप किस नाम से है, DLX। चाहे तो आप अपनी कंडीशन टाइप क्रिएट चेक कर लो, भाई हमने बनाया था वैसे DLX, तेरा DLX ये आएगा। DLX मैंने भी बनाया था आपके सामने, डिफ़ॉल्ट ग्रॉस DLX वैल्यू। तो ये पहले तो ये सिलेक्ट कर लो यहाँ पे। दूसरा PB00, अब उस पर जो फ्राइट चार्ज लगे वो होता है FIRD। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, FIRD ऐसा डाल सकते हैं, ये यहाँ पे से सर्च कर लो FIRD, ऐसा दिखेगा आपको फ्राइट चार्ज FIRD, ये देखो दिख रहा है। तो ये आप अपने सर्वर पे ऐसे डाल दोगे। एक होता है FVA1, मेरा FVA1 ये क्या, ये भी फ्राइट चार्ज देंगे, 2 लेते हैं हम। अब देखो टोटल कंडीशन कितनी हो गई, 3 कंडीशन है। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो 4 लिखा, नहीं कंडीशन 3 ही है। या हमारा DLX पे चले या PB00 पे चले, यानी कि दोनों के अगर हम दोनों देखो तो ग्रॉस प्राइस वैल्यूज़ हैं। तो PB00 ले लो या DLX ले लो, दोनों ग्रॉस प्राइस वैल्यूज़ हैं, ये फ्राइट चार्ज वैल्यूज़ हैं। तो एक कंडीशन कैसे बन रही है, देखो इसको ले लो या इसको ले लो, बात एक ही। तो 1 1 ये तो दोनों एक ही है ना, ये भी ग्रॉस वैल्यूज़ के लिए, ये भी ग्रॉस वैल्यूज़ के लिए, ये इस पे चार्ज हो, ये इस पे हो, बात एक ही है। इसलिए मैंने एक स्टैंडर्ड भी ले लिया। अपना भी बना सकते थे, इसको हटा भी सकते थे, बट दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हैं। तो ये होगी एक कंडीशन। उसके बाद दूसरी कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन है, ये नीचे की तीसरी कंडीशन है। तो ये 3 कंडीशन बन गई। अब यहाँ पे देखो, हो सकता है कल को जब आप काम कर रहे हो और आपका बॉस बोले कि मुझे उस बिल में डिस्काउंट भी देखना भाई, है ना, मुझे उसमें सरचार्ज भी देखना भाई, मुझे उसमें डेप्रिसिएशन भी देखना है। वैसे ही सब आपका काम नहीं है, FI वाले का काम होता है, लेकिन फिर भी अगर है ना चाहिए हो तो कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आपको ये आपको और एक क्रिएट करने पड़ेंगे, यहाँ पे ऐसा डालने पड़ेंगे, ये कंडीशन डालनी पड़ेंगी। देखो इसके अंदर मल्टीपल कंडीशन होंगी। देखो ग्रॉस वैल्यू, ये रहा GST का चार्ज लगाना था, GST का। अभी GST का चार्ज कहाँ से बना, ये कंडीशन टाइप। तो यही तो बताया मैं अभी आपको, क्या था, OBQ1 से, उसमें अलग अलग टैक्स रेट बने होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा OBQ1, यहाँ से बनते हो सारे GST के चार्जेस, ये जा रहे हो वहाँ पे। देखो ये होते कंडीशन टाइप्स टेबल, तो ये ऑलरेडी सर्वर पे क्रिएटेड होंगी। हाँ, लेकिन अगर मुझे फिर भी ना GST लगवाना हो, डिस्काउंट लगवाना हो, सरचार्ज लगाना हो, दुनिया भर की एक्टिविटी करनी हो, तो मैं क्या बोलूँगा, मैंने बोला 3 कंडीशन तो 1 2 3 तो हो चुकी हैं। और कितनी बना सकता हूँ बिल में, मैंने डायरेक्टली डाल दिया 10। तो इसका मतलब है कि मैंने 10 लाइन और एक्स्ट्रा छोड़ दी कि कल को अगर मेरे सर्वर पे मुझे काम करना है एक्स्ट्रा, तो मैं 10 तक की स्टेप्स बना सकता हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट 10 डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे आता है कंडीशन, ये लिखा होता है फ्रॉम टू में आप जो डालते हो वो डालते हो कि आपकी जो कंडीशन टेबल्स क्रिएट हो रही हैं वो कितने से कितने हैं। तो हमारी बेसिकली हो रही है 1 से लेके एंड 3 तक। 3 क्यों है, क्योंकि 3 ही तो कंडीशन है। ये 2 तो एक ही हो गई ना, एक डेबिट के लिए, क्रेडिट के लिए फ्राइट चार्ज, और ये दोनों एक ही हो गई। बाकी इसमें प्रिंटिंग की सेटिंग की जाती है। यहाँ पे प्रिंटिंग टाइप्स होते हैं अलग अलग, तो जो हम जनरली यूज़ करते हैं वो X करते हैं प्रिंटिंग टाइप्स के लिए कंपनी में। बाकी हो सकता है आपसे किसी और को करवा ले, बट हम ये यूज़ करते हैं कंपनीज़ के अंदर। और भी प्रिंटिंग टाइप्स होते हैं बहुत सारे। देखो ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए, जो X करते हैं वो प्रिंटिंग लेवल ओल्ड लॉजिक्स पे काम करते हैं, सारा इसी पे चलता है। SAP के अंदर की प्रिंटिंग कोई भी उसमें मतलब फॉर्मेटिंग नहीं करते, स्टैंडर्ड होता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है सब टोटल की। देखो बड़े ध्यान से समझना, यहीं पे एक चीज़ दिया होगा जिसका नाम होगा सब टोटल। अब सब टोटल होता है क्या, पहले सब टोटल की बात कर लेते हैं। तो यहीं पे आपको देखो जब क्लिक करोगे तो मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जब भी हम काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं भाई, एक बिल थोड़ी ना है जिस पे आप काम करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ मेरी जो ये कंडीशन है मल्टी जगह पे कॉपीड हो, इसलिए हम यूज़ करते हैं 9 स्टैंडर्ड है। बाकी हो सकता है आपसे आपकी कंपनी किसी और पे करवा ले, ये स्टैंडर्ड है। मैं तो इतने टाइम से यही दिखते हुआ रहा हूँ, इन सब पे इन्हीं पे काम होता है। तो एक ये ले लो और एक ले लो, ये बेसिकली ग्रॉस प्राइस के लिए लेते हैं हम, सिर्फ इतना समझने की ज़रूरत है। ये लिखा ना ग्रॉस वैल्यूज़ यहाँ पे, तो ये यही तो ग्रॉस वैल्यू। PB00 ग्रॉस वैल्यूज़ है, DLX भी ग्रॉस वैल्यूज़ है। चाहो तो यहाँ पे चेक कर लो कि ग्रॉस वैल्यूज़ है कि नहीं, तो आपको दिख जाएगा DLX ग्रॉस वैल्यूज़ है। DLX आ गया, सब ग्रॉस ही वैल्यूज़ के देखेंगे।
और P0 भी ग्रॉस वैल्यूज भी 0। इसके बाद आपका दूसरा काम होता है, वो होता है हमारी कंडीशन टाइप्स। तो देखो एसएपी के अंदर ना दो चीज़ें होती है, एक होता है अकाउंटिंग की, एक होता है कंडीशन टाइप। जनरली अकाउंटिंग की भी हमको एफआई वाले बना के देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, और कंडीशन टाइप भी हमें एमएम वाले ही एफआई वाले ही देते हैं। बट फिर भी अगर आपको जानना हो कि कंडीशन टाइप बने कहाँ से होती हैं, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा इजी लगेगा। इसका होता है OBCNT कोड। यहाँ से देखो आप अपना कंडीशन टाइप बनाते हो, ये सारे के सारे जितने भी हैं 2-2 3-3 डिजिट के आप यहाँ से बनाते हो, सब देखो 3 डिजिट के बनेंगे। ये 3 ही डिजिट के होते हैं, 3 डिजिट से ऊपर हो ही नहीं सकते हैं। अब टाइप करोगे तो आएगा नहीं। यही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जब आप अकाउंटिंग की में आओगे, आप टिक करोगे तो आपको सब 3 डिजिट के दिखेंगे। देखो कोई भी 3 डिजिट से ऊपर का नहीं दिखाई देगा, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग की। तो कभी कोई पूछे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन टाइप एंड अकाउंट की, तो अकाउंटिंग की आपकी 3 डिजिट्स की होती है, कंडीशन टाइप आपकी 4 डिजिट्स की होती है। देखो ये रहा कंडीशन टाइप, ये कंडीशन टाइप से 4 डिजिट्स की हैं। 4 डिजिट मैंने 3 डिजिट्स का DLX बना लिया, मतलब इसकी मैक्सिमम लेंथ 4 होती है, आप उससे नीचे बना सकते हो। ऐसे अकाउंटिंग की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 3 है, उससे नीचे बना सकते हो। तो यहाँ पे हम जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, फ्राइड चार्ज वैल्यू। तो इसमें लेते हैं FR1, ये सब फ्राइड चार्ज के लिए होते हैं, FR1। और यहाँ पे भी डाल देंगे FR1, ये बन गए दोनों के दोनों। तो हमारे पास ये आ गए। अब यहाँ पे मारेंगे एंटर, इनके सामने इसकी वैल्यूज आनी चाहिए, तो एंटर मारते हैं। देखो ये हो गया, एक बन गया। तो ये काउंट कर ला, ओनली 1 2 3 4 लेफ्ट सेंटर बन गया। तो ये काउंटर होते हैं हमारे, ये स्टेप्स हो गए। अब इसको सेव कर दो। तो अगर आप इसको चेक करना चाहते हो FR1 क्या, यहाँ पे क्लिक कर लो, आप चेक कर लोगे। यहाँ पे देखो मेरा फ्राइड क्लियरिंग के लिए। तो ये हमें अपने सर्वर पे बनानी पड़ती हैं, ये फिक्स होती है क्रिएट करने के लिए। तो मैंने 2 चीज़ें यहाँ तक तो आपको कंप्लीट करके दिखा दिया। अब इसके बाद का जो आपका काम होता है उसको बोलते हैं डिफाइन स्कीमा ग्रुप। थोड़ा सा स्लो चल रहा है सर्वर, सही हो गया, सेव्ड हो गया। इसके बाद हमारा जो होता है वो होता है ग्रुप क्रिएट करना ना। एक ग्रुप भी बना के दिखा देता हूँ। ये रहा, डिफाइन स्कीमा ग्रुप्स पे जाओ। अब अपने सप्लायर के लिए है ना, वेंडर मास्टर बनाना बताया था मैंने आप लोगों को पहले। तो अपने सप्लायर के लिए अपना ग्रुप क्रिएट करोगे, तो कैसे क्रिएट करेंगे, यहीं पे चले जाते हैं, डबल क्लिक कर लेते हैं। स्लो चल रहा है जरा, वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही। हाँ वो थोड़ा स्लो चल रहा है, मुझे ऐसा लगे रहा है। स्पीड तो सही है यार ये। अब सही आ रही है कि आवाज, हेलो स्क्रीन आ रही है क्या? अभी ठीक है सर। ओके ओके ठीक है। अब हमारे को अपने सर्वर पे, हाँ सही हो गया। अब हमें अपने सर्वर पे क्या करना है, स्कीमा ग्रुप्स भी क्रिएट करने होते हैं। देखो स्कीमा ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, जो हमारी क्या बोलते हैं बिलिंग होगी है ना, तो किस सप्लायर के लिए होगी वो भी तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा सप्लायर कौन सा होगा जिसके लिए हमने ये कंडीशन टाइप क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे नहीं हर किसी सप्लायर को लिए क्रिएट करते हैं।
तो वहाँ से नया क्रिएट करके एक स्कीमा ग्रुप्स क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करा, मैंने DL के नाम से बना दिया, यहाँ पे लिख दिया DLX SCL ग्रुप और उसके नीचे से सेव कर दिया। तो हमारा स्कीमा ग्रुप भी यहाँ पे बन के तैयार हो गया। बाकी एक बार स्केप से बाहर आ जाओ, यहीं पे सेकेंड ऑप्शन आता है डिफाइन स्कीमा ग्रुप फॉर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, इस पर डबल क्लिक करो। अब देखो मैंने आपको पहले भी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन पे काम करना बताया था और ग्रुप बनाना बताया था। तो आप यहाँ पे क्लिक काम कर लो, DLX नाम से बना दिया और यहाँ पे डाल दिया DLX स्कीमा ग्रुप और सेव कर दिया। ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, जैसे इन्होंने इतने सारे नाम दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं, ये बेसिकली कंट्री वाइज भी बन जाता है। इंडिया के लिए ब्रांच के हिसाब से बना सकते हो, बट फिलहाल हम सप्लायर के हिसाब से बना रहे हैं। अब यहाँ पे असाइन करना होता है, जो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है असाइन स्कीमा ग्रुप टू परचेज ऑर्गेनाइजेशन। यहीं पे क्लिक करो, पोजीशन पे जाओ, परचेजिंग ग्रुप DLX, ये आगे परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या नाम से था, DL एग्जैक्टली ध्यान तो नहीं आ रहा, ये रहा DLX है ना, यही तो है DLX। और यहाँ पे जो उसका ग्रुप है वो ग्रुप मैंने किस नाम से बनाया है, DLX के नाम से बनाया। तो अपना ग्रुप डाल दूंगा यहाँ पे DLX, चेक कर लेता हूँ परचेजिंग ग्रुप DLX के नाम से, DL के नाम से, तो DLX, हाँ DLX नाम से। तो ये हमारा हो गया ग्रुप, ये हो गया उसका परचेजिंग ग्रुप। अब ये दोनों ऐसे होने चाहिए सामने सामने कि परचेजिंग ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन है और उसका स्कीमा ग्रुपिंग नंबर भी डिफाइन है। अब आप ध्यान से देखो कि इनके हैं नहीं बने हुए, तो इसकी बिलिंग सही नहीं बनेगी कभी भी, जो कंडीशन टाइप अप्लाई करा उसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो पहला काम आपका ये होता है इसको असाइन करना, सेव करके एंटर। तो ये डेटा बस सेव हो गया। रेड का मतलब एरर नहीं है, बस ये सेव हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपको SAP में एक और सेटिंग्स करनी होती छोटी सी, उसको बोलते हैं डिफाइन स्कीमा डिटर्मिनेशन। जैसे उसी के नीचे होगा, यहाँ पे क्लिक करो, पहले पे क्लिक करो, ये कैलकुलेशन के लिए होती हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपने सर्वर पे सबको एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देते हैं। तो लिखा है, पढ़ो पहले, डिटरमाइन कैलकुलेशन स्कीमा फॉर स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर। जो हमारा परचेज ऑर्डर होगा, स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर होगा, उसके लिए आप क्या कैलकुलेशन लगाना चाह रहे हो, तो इस पर डबल क्लिक करो। अब इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन आएगा न्यू एंट्री का, तो बनाने के लिए न्यू एंट्री पे क्लिक करो। अब यहाँ पे जाओ, मैंने डाल दिया DLX स्कीमा ग्रुप्स हो गया DLX, यही है, देखो आ गया। और प्रोसीजर जो मैंने बनाया था ये भी DLX के नाम से ही बनाया था, अगर आपको याद होगा। ये रहा DLX परचेजिंग स्कीमा ग्रुप DLX। तो ग्रुप भी मैंने एक ही नाम से बनाया, ग्रुपिंग एक नाम से बनाया, और ये 2 ही डिजिट का बन सकता था, तो 2 डिजिट का बनाया सप्लायर ग्रुप। ये देखो 2 ही डिजिट का बन सकता है और बन ही नहीं सकता ये, तो 2 डिजिट का बनाया, इसलिए मैंने DL के नाम से बना दिया। ये रहा DL। DL स्कीमा ग्रुप बन गया। तो ये हमारे 3 चीज़ आएंगे, प्रोसीजर, स्कीमा ग्रुप और स्कीम्स। और यहाँ से इसको कर देंगे सेव, कंप्लीट। तो ये अब हमने सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन इसकी सेट कर दी है। अब असली बात आती है, ये हमने बना तो दी है अपने किसके लिए, स्टैंडर्ड ग्रुप्स के लिए, लेकिन इस वाले का यूज़ हम किस वेंडर के लिए करेंगे, है ना। ऑर्डर जो हम देंगे या जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेट होंगी, तो वेंडर कौन सा होगा जिसके लिए हमें बनाएंगे। अब हमें अपना वेंडर फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। अब हमने क्या करना है, इतना सारा काम करने के बाद इसके से पहले बाहर आ जाओ, पूरा बाहर आ जाओ। अब यहाँ पे टी को डालो, BP बिजनेस पार्टनर, एंटर करो। अब आपका असली काम शुरू होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाना, जो आपका सप्लायर बना हुआ है उस पर क्लिक करो। यहाँ पे किस पे फाइंड आउट करो, बाय सप्लायर नंबर।
यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक तो नहीं करने का ज़रूरत है, यहीं पे क्लिक करो, सप्लायर नंबर पे क्लिक करो, यहाँ पे कंपनी का कोड डालो। तो मेरी कंपनी का कोड है जैसे AUDI ऑडी, ये उसके 2 सप्लायर हैं जो मैंने बना रखे हैं। तो मैं एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर प्रेस कर दिया, ये विंडो खुल गई उसकी। इस पर डबल क्लिक कर दो, ये तो आप पहले भी कर चुके हो, एड्रेस उड्रेस डालना, फ़ोन नंबर, सिटी, सब कुछ। अब यहाँ पे अब आपके पास एक चीज़ आती है, यहीं पे क्लिक करो। सबसे पहले एक बार यहाँ पे क्लिक करते ही ना, स्विच बिटवीन डिस्प्ले पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करो। अब हमने यहाँ पे परचेजिंग के लिए क्या यूज़ करा था, कोई बता सकता है क्या? मुझे ध्यान नहीं है, जहाँ तक मेरा ख्याल है परचेजिंग के लिए हमने क्या यूज़ करा था। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। आई थिंक हमने क्या ग्रुप लिया था लास्ट में। शायद F1 वेंडर भी था शायद। हाँ, अकाउंट नहीं, ये नहीं था। हाँ यही था, यही था। ये देखो, ये कंपनी का कोड आ गया, ये रहा FLNVN00 आ गया। देखो यहाँ पे कंपनी का कोड, नाम, सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे नीचे आना है आपको, और नीचे आओ, और नीचे आओ, और नीचे आओ। नहीं, ये वाला नहीं था, FVLN00 नहीं था सर। F1 वेंडर था शायद, F1 वेंडर। FI वेंडर है सर वो। FI वेंडर है सर। ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा परचेजिंग का। अब यहाँ पे जब जाओगे ना, चेंज करना है ना, वो तो बन गया, FI वेंडर तो बन गया पहले ही। अब यहाँ पे डालना FLVN01, दिख रहा है क्या? अब जल्दी जल्दी कर लो, नहीं तो बंद हो जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा FLVN01 पे जाना, परचेजिंग पे जाना, अपना कंपनी का परचेज ऑर्गेनाइजेशन डाल देना, उसकी ऑर्डर करेंसी डाल देना। जो इसमें मैंडेटरी फील्ड है, जो हम सारा कर रहे हैं आज सब कुछ के लिए, वो बता देता हूँ स्पेशल। तो इसको जो नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओ, ये सब सेटिंग सही होंगी पहले से ऑलरेडी, सब होंगी, सब होंगी, सब होंगी। यहाँ पे आ जाओ, देखिएगा स्कीमा ग्रुप सप्लायर, ये दिख रहा है यहाँ पे, स्कीमा ग्रुप सप्लायर। यहाँ पे जाना, हटा दो इसको। अब अपना सेलेक्ट करो जो आज आपने बनाया। ये स्टैंडर्ड था जो ऑलरेडी डिफाइंड था। अब हमने क्या डालना है, मैंने बना रखा है DL, ये रहा DLX, ये मेरा अपना खुद का आ गया। इस पर एंटर मारो और सेव कर दो, एंटर। तो मेरे पास जो भी कॉन्फ़िगरेशन मेरी सेट हुई होंगी वो अब इसके अंदर हुई होंगी। F लिख लेना इसको, FLVN01। FI वाला तो ऑलरेडी हो चुका था ना, ये है परचेजिंग के लिए। तो जितने भी आपके सर्वर पे अब आप काम करोगे, वो इसी के अंदर काम करोगे। उसके बोलते हैं FLNV0। ये इसका जनरल डेटा का डिटेल्स है जो आपने डाला था पहले, ये इसकी परचेजिंग डिटेल्स है। तो परचेजिंग आना चाहिए, परचेजिंग के अंदर लेना है सारा। अब आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन सेट होंगी, जो मीगो मायरो बनेगा, वो सारा इसके अंदर बनेगा। ओके, तो ये आज मैंने आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन 13 क्लास का बता दिया है। चाहे तो आप अपने नोट्स में देख लेना सिस्टमेटिकली, इसको प्रैक्टिस कर लेना, जो ना आए वो पूछ लेना।